फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो मिनमैक्स नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा गया था, जहाँ पे आप लोग को डेटा दी हुई है और ये दोनों हम लोग को फाइंड करना होता है। तो ये फाइंड करने के लिए ना हम लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और किसी को भी फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मिनमैक्स नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है बी माइनस मिनिमम ऑफ ए अपॉन मैक्सिमम ऑफ ए माइनस मिनिमम ऑफ ए इनटू न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन प्लस न्यू मीन। तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग को यूज करना है। और दूसरा जो होता है जेड स्कोर, तो जेड स्कोर के लिए भी फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पे जो ये म्यू है ना ये हमारा मीन है, सिग्मा है ना ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, और एक्स जो है हमारा जो भी डेटा जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो रहेगा। सेम यहाँ पे जो बी है ना ये हमारा जो भी डेटा है 200, 300, 400 ये रहेगा। मिनिमम क्या रहेगा, जो ये डेटा का मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा रहेगा कि ये डेटा का मैक्सिमम कौन सा है, और न्यू मिनिमम न्यू मैक्सिमम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो इसको यूज करके हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सारे डेटा के लिए फाइंड करना है, तो हम लोग एक एक करके सबके लिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वी डैश। तो सबसे पहले तो हम लोग मिनिमम हमारा कौन सा नंबर होगा इसमें, अगर ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें हमारा मिनिमम क्या है 200 है, और हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो है वो है 1000। तो ये वी डैश क्या होगा, पहले तो बी यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाले के लिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 200 माइनस मिनिमम कितना है यहाँ पे 200 ही है, अपॉन मैक्सिमम कितना है 1000 माइनस मिनिमम 200। न्यू मैक्स कितना है, न्यू मैक्स जो है 1 है, न्यू मीन 0 है प्लस 0। लेकिन आप अगर आप लोग देखो 200 में से 200 माइनस करो तो 0 आएगा, और ये कितना आएगा 800, और फिर बाद में ये 1 हो जाएगा। तो ये 0 किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग को V1 का जो पहला वाला वैल्यू आया वो 0 आया। इसी तरीके से हम लोग V2 के लिए फाइंड करेंगे। तो V2 के लिए यहाँ पे हमारा B कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस मिनिमम हमारा कितना है 200 अपॉन ये हो जाएगा 1000, और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस 300 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0। तो 300 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 होगा, और 1000 में से अगर यहाँ पे मिनिमम हमारा 200 था ना, ये कितना हो जाएगा 800 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 0 तो गया, तो 1 अपॉन 8 आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.81 जा 8, और फिर बाद में 2 जा 65, तो 0.125 है। इसी तरीके से हम लोग को थर्ड वाले के लिए भी फाइंड करना है। थर्ड वाले के लिए हम लोग जो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 400 माइनस 200 अपॉन 1000 माइनस 200 इंटू 1 माइनस 0। इसका तो वैसे भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो 1 ही आ रहा है एट द लास्ट। ये 400 में से 200 माइनस करेंगे कितना आएगा 200 आएगा, और ये होगा 800 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 हुआ, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.42 जा 8 और 5 जा 20, तो 0.25 आया V3। इसी तरीके से हम लोग को फोर्थ के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्थ के लिए हमारा यहाँ पे क्या 600 दिया है, तो 600 माइनस 200 अपॉन 1000 माइनस 200 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 400, ये हो जाएगा 800 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5। इसी तरीके से हम लोग को V5 के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 में हमारा कितना 1000 है, 1000 माइनस 200, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1000 माइनस 200। तो कितना हो जाएगा 800 अपॉन 800, जो कि होगा 1। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का डेटा मिला है ना, नॉर्मलाइज टू मिनिमम हम लोग कितना दिया था 0 एंड मैक्सिमम दिया था 1। तो इस पे अगर हम लोग नॉर्मलाइज करें ना तो हम लोग को आंसर क्या क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 आया, 0
सेकंड वाले का आया 0.125, थर्ड वाले का आया 0.25, फोर्थ वाले का आया 0 एंड फिफ्थ वाले का आया 1। तो ये हम लोग को नॉर्मलाइज करके मिला है। अभी हम लोग को जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा वो यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला था कि जेड हम लोग को फाइंड करते, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ये जो हमारा डेटा रहेगा वो यू जो है हमारा मीन है और सिग्मा जो है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो मीन हम लोग निकालते हैं, तो ये मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सारे को ऐड करके जितना नंबर दिया रहेगा उतना से डिवाइड कर देने का। तो 300 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1000 डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे 5 डेटा दिया है तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 3 5 4 9 6 15 और ये 1000, तो कितना हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 होगा। तो अभी हम लोग को एक एक करके सारे वैल्यू निकालना, उससे पहले हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन एन। तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे जगह हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा समीशन के फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं एक एक करके सबके लिए लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा 200 माइनस 500 प्लस 300 माइनस 500 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 400 माइनस 500 का स्क्वायर प्लस 600 माइनस 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, और वो पूरे को डिवाइड करना है हम लोग को यहाँ पे n से, जो कि 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आंसर कितना है 500 में से 200 जाएगा तो ये होगा 300 का स्क्वायर, ये भी होगा माइनस 200, ये माइनस 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर प्लस ये होगा 100 का स्क्वायर और यहाँ पे भी होगा ये 500 का स्क्वायर अपॉन 5। तो जब हम आप लोग इसको पूरा मिला के सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे आंसर आएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का यहाँ पे आंसर आएगा 282.84। तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, मीन मिल गया है और फिर बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन भी मिल गया है सिग्मा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को एक एक करके यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 200 माइनस मीन हम लोग कितना मिला था 500 और सिग्मा कितना मिला है 282.84। तो जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ये हम लोग को मिलेगा यहाँ पे माइनस 1.06। इसी तरीके से आप लोग को Z2 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होके 300 हो जाएगी। तो 300 माइनस 500 अपॉन 282.84। तो इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितने मिलेगी, तो इसकी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 200 डिवाइडेड बाई 282.84। तो ये हम लोग को यहाँ पे मिलेगा माइनस 0.70। फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले के लिए निकालेंगे। थर्ड में एक्स का वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे हो जाएगा 400। तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 500 अपॉन 282.84। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये माइनस 0.35। ये सब माइनस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग को Z4 फाइंड करना पड़ेगा। तो Z4 के लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा 600 माइनस 500 अपॉन 282.84। तो इसका वैल्यू हम लोग को यही आएगा, लेकिन क्या आएगा प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। फिर ये Z5 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर हो जाएगा 1000। तो 1000 माइनस 500 अपॉन 282.84। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 1.76। तो ये हम लोग ने जब जेड को नॉर्मलाइजेशन किया ना, ये जो हम लोग को डेटा दिया हुआ था उसको, तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 1.06 माइनस 0.70 माइनस 0.35 0.35 एंड 1.76।
तो आई होप आपको मिनिमैक्स नॉर्मलाइजेशन समझा और जेस्को नॉर्मलाइजेशन समझा। और ये जब भी आप लोग कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आप इसको कैलकुलेट कर दो तो इजीली आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझा। तो फ्रेंड्स आई होप आपने दोनों मई 2022 और दिसंबर 2022 के सारे क्वेश्चंस देखे और आपने सॉल्व भी किया, आपको समझा। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे तो उसमें हम लोग मई 2023 एंड दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है क्वेश्चंस और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बेनिफिट कर रहा है तो अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करे जितना ज्यादा ज्यादा हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।